अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज फिर से मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो अपनी शादी से पहले अपनी बेटियों को लाजमी आप सिखाएं। फर्स्टली हमारी ये टिप है कि लड़कियां जो होती हैं ना उनको कुकिंग जो है ना मदर्स का काम है कि अपनी बच्चियों को कुकिंग लाजमी सिखाएं, उनको स्टिचिंग लाजमी सिखाएं, ये सिलाई करना कपड़े तो या फिर कुकिंग करना, खाना बनाना। और थर्डली ये है कि घर को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना। जितनी मर्ज़ी स्टडी जो है ना वो लड़कियां कर लें, पढ़ लें, लिख लें, लेकिन ये है कि एट लास्ट जब शादी होती है ना तो उनको अपनी एक घरेलू ज़िंदगी जो होती है ना वही गुजारनी होती है, बच्चों के साथ गुजारनी या घर को मैनेज करना, घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना वो लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। जो लड़कियां जो है सीख चुकी होती हैं ना, मतलब सीख कर आती हैं, उनके लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना होती हैं। तो आप सोचें कि जिनको बेचारियों को कुछ भी नहीं आता, कुछ बनाने नहीं आता, कुछ स्टिच नहीं करने आता, घर को कैसे मैनेज करना है वो नहीं आता, घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखना है तो उनको नहीं आता, तो देखें वो कैसे सरवाइव कर पाएंगी। उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, उनका बहुत ज़्यादा जो स्टार्ट का टाइम है ना वो वेस्ट होगा। वो वेस्ट इसलिए होगा कि अगर वो शादी से पहले सब कुछ सीख लेंगी तो जब वो आएंगी तो दूसरों के तरीके के मुताबिक भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको अपने आप को दूसरे के घर में एडजस्ट करने के लिए, दूसरे के घर में जगह बनाने के लिए। तो सोचें कि जी जो लड़कियां जिनको सब कुछ आता है उनको एडजस्ट करने में इतना टाइम लगता है, तो जो बेचारी लड़कियां हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ हाउ नाउ ही नहीं होती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी कंप्लीट की तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि जी साथ ही शादी कर दी जाए। तो स्टडी के बाद फ़ौरी शादी तो कर दी जाती है, लेकिन बच्चियों को, लड़कियों को इतना नहीं पता होता कि हमने घर को मैनेज कैसे करना है या हमने कैसे सब कुछ करना है। तो जैसे कि नॉर्मली लड़कियां जो होती हैं वो उनसे एक मीठा भी नहीं बन पाता कि मीठा कैसे बनाएं, उनको नहीं आता, क्योंकि उन लोगों का उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। उन्होंने स्टडी की होती है तो बाद में कुकिंग से रिलेटेड उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, घर का उनको पता नहीं होता। माएँ जो होती हैं वो सारा कुछ करती हैं, सारे काम करती हैं, सब कुछ करके अपनी बच्चियों को देते हैं। तो हम भी ऐसे ही थे, सब कुछ किया कराया भी मिलता था, लेकिन किसी के शौक़ की बात होती है ना, अगर जिसको शौक़ होता है ना वो हर चीज़ सीख लेता है, और जिनको नहीं कोई इंटरेस्ट होता वो बेचारी लड़कियां नहीं सीखती, वो कहती कोई बात नहीं, सीख लेंगे सीख लेंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि आज का काम जो है ना वो कल पर नहीं डालना चाहिए, वो यही बात होती है। अगर हम पहले ही चीज़ें सब सीख लें, सब कुछ चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दें कि हमारी आने वाली जो उम्र है या हमारे आने वाला जो वक्त है उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हम उन चीज़ों को पहले से सीख लेना तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन हम लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आती। माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चियों के लाड नखरे उठाती हैं कि हमारी बच्चियों ने आगे भी तो जाके काम ही करने हैं, आगे भी तो जाके अगले घर काम करने, कोई बात नहीं, यहाँ पे ना भी करेंगी तो कोई बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ख़राबी जो होती है ना माँ बाप की, वो ये है कि वो बच्चियों को ना अपने लाड प्यार के चक्करों में ना बच्चों को जो है ना वो ख़राब कर लेते हैं। बच्चों को वो जो है ना घरेलू ज़िंदगी का पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको तो हर चीज़ की कराई मिल जाती है, तो वो कैसे बेचारियाँ सरवाइव करें आगे जाके। तो उनके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है जब उनको हर एक दिन जो है ना नया टास्क मिलता है कि आज ये करना है तो ये करना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उस वक्त उनके दिल में ज़रूर बात आती होगी कि हमने ये पहले ही सीख लिया होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन उस वक्त जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा जो है गुज़र चुका होता है, बच्चियां बेचारी इतनी परेशान होती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बच्चियों को ज़ाहिर बात जब कुछ करने नहीं आता, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो उनको सिखा देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। और बहुत से ऐसे जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं या जिनको इतनी हाव नाव नहीं होती कि किसी के साथ किस तरह बात करनी है, वो बुरा भला बोलना, माँ बाप को बुरा भला कहना कि आप लोगों को सिखाया क्या। और यही लोग जो होते हैं वो शादी से पहले ये कहते हैं जी हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, अब उधर जाके सीख लेगी। बहुत से लोगों की ये भी बातें होती हैं। लेकिन ये है कि आप दूसरे की बातों पे कभी भी ट्रस्ट ना करें। पहले जो है ना वो लोग इस तरीके से कहते हैं और बाद में जो है ना चुन चुन के गिन गिन के सॉरी बदले लेते हैं।
तो आपने हमेशा अपनी बेटी को इस तरह प्रिपेयर करें कि उसको एक जैसे अगले घर में जाना है ना तो उसको सब कुछ आना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हमने साल में जितना पढ़ा है हम उसको अच्छे तरीके से लास्ट डेज़ में जो है ना वो पढ़ें, ताकि हम जब पेपर दें, पेपर अटैम्प्ट करें तो हम जो है ना उसको फुल जो पेपर को ना क्लियर करें, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, हर चीज़ करें, कोई चीज़ जो है ना उसको स्किप नहीं करें, हर क्वेश्चन सोल्व करके आएँ। तो इस तरीके से अगर हम ज़िंदगी को बना लें ना, लड़कियों के लिए स्पेशली मदर्स जो होती हैं वो इस तरीके से बना लेना कि जैसे अपनी बेटियों को वो शादी से पहले प्रिपेयर करें कि बेटा जैसे आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है ना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए, वैसे ही आपकी ज़िंदगी, आपका ये एग्ज़ाम ही है जो आपने ज़िंदगी में आगे जाके शादी के बाद हर कदम पे जो है ना वो आपने अपना एग्ज़ाम जो है ना वो देना है और आपने उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो पास करना है। तो उन चीज़ों को जब तक वो सीखेंगे नहीं, देखें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम बुक भी ना खोलें और हम कहें कि हमारे मार्क्स जो अच्छे आ जाएं, ऐसे तो कभी भी नहीं होता। अंडरस्टूड सी बात है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें किसी चीज़ के बारे में हाव नाव नहीं होगी तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो यही सारा सिस्टम जो होता है लड़कियों के साथ होता है। पहले बेचारियों को कुछ नहीं करने आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीख ज़रूर जाती हैं, लेकिन उनको ये होता है कि अगर हमने अपनी अर्ली एज में सीखा होता तो उनके लिए ना बहुत बेस्ट होता। दूसरे के घर जाके उनको थोड़े बहुत तरीके चेंज करने पड़ते, लेकिन ये है कि वो सीख जाती। लेकिन बहुत सी लड़कियां बेचारियां हैं जो वो इस चीज़ों का शिकार हो जाती हैं, उनको कुछ करने नहीं आता। कभी कोई खाना बना रहे हैं तो हाथ जल गया, या सफाई कर रहे हैं तो कोई चोट लग गई, या तो इन तरीके के बच्चियों की ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। तो लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है ना उसका नाम ही स्ट्रगल का है, जद्दोजहद करने का है। जो है ना लड़कियों की ज़िंदगी बहुत ही जो है ना वो टफ़ जिसको कहते हैं ना वो होती है, स्पेशली लड़कियों की। वो कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा लाडली लड़कियां होती हैं या लाडले बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बेटियों को हर चीज़ जो है ना सिखानी चाहिए, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं गूंद रही थी आटा, तो मैंने सोचा कि आटा गूंद लिया जाए। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तो अगर मैं आटा गूंद के फ़ौरी ये जो जिसके अंदर परात के अंदर आटा गूंद रही हूँ इसको मैं सिंक के अंदर फेंक दूँ, और यहाँ पर जो आटा गिरा है शेल्फ़ के ऊपर उस आटे को साफ़ ना करूँ, तो ये चीज़ें भी ना बहुत ही मतलब मैस क्रिएट करती हैं, गंदगी क्रिएट करती हैं। तो ऐसे ही पड़ा रहेगा आटा तो आटा हमारा यहाँ पर जम जाएगा। परात जो है ना वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहेगी तो परात के अंदर भी आटा जम जाएगा, और जब उसको हम बाद में वॉश करेंगे कि जी अब इसको वॉश कर लें तो आटा जम चुका होएगा, शेल्फ़ के ऊपर भी आटा जम चुका होगा। तो इससे अच्छा है ना कि फ़ौरी जो है ना हम जब भी आटा गूंदे तो हमें चाहिए या तो हम इसके नीचे कोई कपड़ा बिछा लें, अगर आप फ़ौरी जो है ना साफ़ नहीं करना चाहते। अगर कपड़ा नहीं बिछाया तो आपको चाहिए कि आप जो है ना फ़ौरी जाली लें बर्तनों वाली, तो उसके साथ साफ़ कर लें। तो यहाँ पर अब हमने आटा लिया है, आटे के ऊपर हम गूंद लिया आटा, मैंने डाल दिया बोल के अंदर। तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल। तो ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जो है ना वो एक मोटी तय जो बन जाती है ना आटे की, सख्त हार्ड जो हो जाता है वो आटा बिल्कुल भी आपका हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट सा रहेगा। और आटा इस तरीके से ज़ाया भी नहीं होता, वो ऑयल नहीं लगाते तो आटा जो है ना वो ज़ाया भी हो जाता है, ऊपर से मोटी सी लेयर आ जाती है, वो वेस्ट जाता है। तो इसलिए जो है ना आपने ऑयल लगा कर तो इसको रखना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमने आटा गूंद लिया, हमारे ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर जी हम जिस परात के अंदर आटे को गूंदा है हम इसको साफ़ कर लेंगे, इसको अच्छे से जाली लगाएंगे तो इजी तरीके से ये मिनट के अंदर जो है ना हमारी परात साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हम कर रहे हैं परात को वॉश, तो जाली आप इसके अंदर मारें तो अच्छे से देखो परात वॉश हो जाएगी। तो 1 सेकंड के अंदर काम हो जाता है, और बाद में जो हमने इसके ऊपर 10-15 मिनट वेस्ट करने हैं, जब आटा जम जाएगा तो उससे अच्छा है ना कि हम 1 मिनट में ही परात को वॉश करके रख लें। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना हर माँ को अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए, ताकि उनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ ना आए और वो भी जो है ना सलीकामंद बने और हर चीज़ जो है ना अच्छे से जो करें। तो यहाँ पर जी जाली को भी हम वॉश करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमने जाली को वॉश कर लिया, सिंक भी साफ़ हो गया। तो दूसरी तरफ जो है ना अब हम जो है ना सैलड कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सैलड कट कर रही थी, तो सोचा कि मटर के साथ जो है ना हम सैलड बना लें। तो यहाँ पर मैंने सैलड कट करनी तो स्टार्ट यहाँ कर पर दी जी हम थी। बनाएंगे सैलड। तो मटर मैंने आज बनाए थे, साथ हम बनाएंगे बॉयल राइस। तो उसके साथ मैंने सोचा कि सैलड कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम सैलड कट कर रहे हैं।
तो जी मसर के साथ जो है ना कोई भी दाल वगैरह बनाएं तो उसके साथ सैलड जो है वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके साथ सैलड हम कट कर लेते हैं। तो यही चीज़ें थी, प्याज, मूली और खीरा, तो यही हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़े मज़े से कचूमर सैलड, जो कि बड़ी अच्छी लगती है। कोई भी दाल बनाएं या मसर बनाएं, चावल बनाएं, बिरयानी के साथ भी मोस्टली जो है ना वो बनाई जाती है। तो सैलड जो होती है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जो डाइट करते हैं लोग उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। तो मैं तो स्पेशली जो है ना दोपहर के टाइम जो है वो सैलड लाजमी खाती हूँ। कट ना भी करूँ तो वैसे ही जो है ना वो खीरा एक लिया तो उसको खा लेती हूँ। ऐसे ही कटिंग करने का टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए जो है ना सैलड आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग सैलड खाएं। आजकल तो जैसे सीज़न है तो हर चीज़ जो है ना इजीली अवेलेबल है। खीरे भी मिल जाएंगे, मूली मिल जाएगी, मूली के भी बड़े फ़ायदे हैं, खीरे के बहुत फ़ायदे हैं। फिर ये है कि स्किन आपकी बड़ी अच्छी रहती है। गाजर जो है उसके साथ खून जो है बड़ा भरता है, गाजर के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। चुकंदर आप खाएं, उसके भी बहुत बहुत से ज़्यादा जो है ना फ़ायदे हैं। तो सर्दी के मौसम जो जो चीज़ होती है ना उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे सर्दी के मौसम में फ़िश है, फ़िश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो फ़िश खाएं। सर्दियों के मौसम में जो है ना वो फ़िश खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान बनाएं, बच्चों को खिलाएं। फ़िश का जो है ना स्टीम फ़िश जो है, फ्राई फ़िश अगर नहीं आप खाना चाहते, ज़्यादा ऑयल नहीं आपको पसंद, तो ग्रिल कर लें फ़िश को, स्टीम के अंदर बना लें। तो फ़िश जो है ना वो तो बहुत जल्दी जो है वो कुक हो जाती है, तो स्टीम के अंदर इजीली जो है ना वो बन जाती है। और फ़िश उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये है कि फ़ैट फ्री होती है। कोई उसमें जो है ना वो होता है ना फ़ैट, जैसे हम ऑयल में जो उसको फ्राई कर लें तो बड़ा फ़ैट होता है, तो फ़ैट फ्री होती है। तो इन चीज़ों से ना जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहिए और घर पर बनानी चाहिए, तो बच्चों को भी पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। तो बड़े भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं और सर्दी भी कवर हो जाती है। जैसे कि सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो फ़िश जो है ना वो सबसे बेस्ट जो हाल है। सूप बना कर दें बच्चों को, मज़े मज़े के सूप बनाकर बच्चों को पिलाएं, खुद भी खाएं, इंजॉय करें। तो यहाँ पर जी सैलड माशाल्लाह से हमारा बन चुका है। इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, एक नींबू निचोड़ा है, उसके साथ बड़ा मज़े का एक खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर चुकंदर ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप एप्पल भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है एप्पल डालने से। इसके अंदर जो है ना वो अनार बहुत सैलड के अंदर अच्छे लगते हैं। अभी सीज़न नहीं है वैसे अनार का, लेकिन अनार बहुत अच्छे लगते हैं सैलड के अंदर। तो यहाँ पर जी मैंने चावल भी बना लिए थे, तो मैंने सोचा कि मसर के साथ जो है ना जल्दी जल्दी हम चावल बना लें, क्योंकि मसर के साथ सब चावल ही शौक़ से खाते हैं। तो मैंने तो साथ रोटी बना कर खाई थी, तो बाकी सब के लिए मैंने बना लिए थे यहाँ पर बॉयल्ड राइस। तो जी बाद में हमारा सडनली एक प्रोग्राम बन गया शादी में जाने का, तो हम शादी में चले गए। झटपट से मैं रेडी हुई हूँ और तैयार होके तो हम चले गए शादी में। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे खाना। तो डिनर हमने शादी में जो है ना डिनर किया। तो मैं वैसे मसर के साथ रोटी खा के गई थी, मैंने खा लिया था। तो अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया जाने का, तो फिर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ शादी में, सबसे मिल लेंगे, एक गैदरिंग होती है, अच्छा लगता है, इंजॉय करता है। और ज़रा इंसान जो है ना मेंटली तौर पे थोड़ा सा हैप्पी भी हो जाता है और खुश भी हो जाता है अपनों को देख के। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे मज़े मज़े का खाना। तो हमने खाया, चिकन का सालन था, चिकन जो है ना लेयर वाली बिरयानी थी, साथ सैलड था, मतलब अच्छा खाना था, बहुत मज़े का खाना था। यहाँ पर मैं हसनैन को खिला रही थी खाना। तो हसन जो है वो घर पर था और हसनैन ने खूब मुझे वहाँ पर तंग किया। तो यहाँ पर खाना एंजॉय भी किया और बातें भी की सबके साथ, साथ हसनैन के साथ भी टाइम स्पेंड किया। तो बहुत मज़ा आया शादी के अंदर, सबके साथ जो है ना वो मिले, इंजॉय किया और मज़े मज़े की फ़ोटोज़ बनाई। तो शादी के बाद यही चीज़ें होती हैं, गैदरिंग हो जाए तो मज़ा आ जाता है, इंसान इकट्ठा हो जाता है, एक टाइम स्पेंड कर लेता है एक दूसरे के साथ। तो नहीं तो शादी के बाद बच्चों के साथ ज़्यादा इंसान बिज़ी रहता है, बाहर निकलना नहीं होता। जैसे सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज का मेरा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आपने अपनी बेटियों को ज़रूर ज़रूर जो है ना सारी हैबिट्स, सारी चीज़ें जो है ना उनकी, अगर उनकी आदतें हैं काम ना करने की तो उनको आदतें डालें, ये बहुत अच्छी हैं उनके लिए। ओके जी।